सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संस्कृत सेट प्रश्न पत्र की, जिसके 7 भागों में हमने 17 प्रश्नों को देखा है। 8वें भाग में अगले हम प्रश्नों को देखेंगे। अगले 10 प्रश्नों को इस भाग में देखने वाले हैं। तो चलिए इस भाग को जल्दी से प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस भाग का 71 नंबर का प्रश्न है अंतरिक्ष स्थानीय देवता का। तो देवता, वैदिक देवताओं के बारे में यहाँ प्रश्न किया गया है। तो 33 वैदिक देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है, जिन्हें स्थान के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से वह 3 स्थान हैं? तो पहले हैं द्युस्थान, अंतरिक्ष स्थान, अंतिम है पृथ्वी स्थानीय। तो द्युलोक में रहने वाले देवता द्युलोक स्थानीय, अंतरिक्ष लोक में रहने वाले अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी लोक में रहने वाले पृथ्वी स्थानीय। तो द्युलोक स्थानीय देवताओं में मुख्य कौन है यदि यह पूछा जाए तो सूर्य इनमें से मुख्य है। कितने हैं टोटल? 11। अंतरिक्ष स्थानीय देवता भी 11 हैं। इनमें से मुख्य कौन है? वायु और इंद्र, यह 2 मुख्य हैं। पृथ्वी स्थानीय देवताओं की संख्या कितनी है? 11 है। मुख्य कौन है? तो अग्नि उन सभी में से मुख्य है। तो द्युस्थानीय देवताओं में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? अन्य हैं, जैसे कि वरुण है, विष्णु, अरेमा, उषस, अश्विनी, कुमार, पूषा, मित्र, विश्वकर्मा, यह सभी द्युलोक स्थानीय देवताओं में आते हैं। अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में इंद्र, वायु, मरुत, रुद्र, मातरश्विन, आपह, अपान, पात, पर्जन्य, यह सभी आते हैं। तो यहाँ पे अंतरिक्ष स्थानीय पूछा है, तो इनमें से कौन आता है अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में? तो इनमें से आता है रुद्र, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में और कौन कौन आते हैं? अग्नि के अलावा सोम, पृथ्वी, त्वष्टा, प्रजापति, बृहस्पति, यह सभी आते हैं। कुछ अन्य भी हैं, तो 11 हैं। तो इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है प्रधानंच षट्स्वंगेषु व्याकरणम, इसका व्याकरण सही उत्तर होगा। तो यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह पूछा गया है महाभाष्य से। तो व्याकरण के 3 मुनि हुए हैं, कौन कौन से? पाणिनि, दूसरे हैं कात्यायन और तीसरे हैं पतंजलि। तो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी का निर्माण किया, यानी कि सूत्रों की रचना की है। सूत्रकार कौन है? पाणिनि। कात्यायन, तो इनका पूरा नाम है वररुचि कात्यायन, जिन्होंने वार्तिकों की रचना की। क्यों उन्होंने वार्तिकों की रचना की? यानी कि पाणिनीय सूत्रों में जो पद नहीं कहे गए थे या सम्यक्तया जिन्हें कहा जाना चाहिए था, उन पर विचार किया है वार्तिकों में। और सूत्रों पर विशद व्याख्या किसने लिखी है? पतंजलि ने। किसका निर्माण किया है? महाभाष्य का। तो मुख्यतः तो महाभाष्य में वार्तिकों पर ही मुख्य चर्चा की गई है। किस वार्तिक का ग्रहण करना उचित है, किस वार्तिक का ग्रहण करना उचित नहीं है, इस पर चर्चा की गई है महाभाष्य में। महाभाष्य का विभाजन किस में हुआ है? आह्निकों में हुआ है। आह्निक का अर्थ क्या होता है? जिसे एक दिन रात में पढ़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं? आह्निक कहते हैं। तो महाभाष्य में आह्निकों की संख्या कितनी है, इसके विषय में मतभेद है। प्रथम जो आह्निक है उसका नाम क्या है? पस्पशाह्निक, जिसे कुछ वैयाकरणी ऐसा मानते हैं कि वह प्रस्तावना है, इसीलिए वह उसे आह्निकों की श्रेणी में नहीं गिनते हैं। इसीलिए वह 83 ही क्या मानते हैं? आह्निक मानते हैं। कुछ आचार्य ऐसे हैं जो पस्पशाह्निक को भी आह्निकों में ही गिनते हैं, इसीलिए 84 आह्निकों की संख्या हो जाती है। तो यदि विकल्प में 83 या 84 दोनों में से कोई एक है, दोनों ही सही रहेंगे। तो जो पहला आह्निक है पस्पशाह्निक, उसमें व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन दिए गए हैं और 13 गौण प्रयोजन दिए गए हैं। मुख्य प्रयोजन कौन कौन से हैं? रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। यह 5 क्या है? मुख्य प्रयोजन है। तो रक्षा से अभिप्राय क्या है? वेद की रक्षा व्याकरण से ही संभव हो पाती है। वेद में आए पदों का ज्ञान किससे संभव है? व्याकरण से ही संभव है। तो वेदों की रक्षा कौन कर पाएगा?
जिसको लोप आगम वर्ण विकार का ज्ञान होगा, इसीलिए पहला प्रयोजन क्या रखा गया है, रक्षा। दूसरा ऊह, ऊह यानी कि निश्चय करना। तो कुछ ऐसे यज्ञ हैं जिनके मंत्र विधि वेद में वर्णित किए गए हैं, जैसे कि अग्नये स्वाहा, अग्नि से संबंधित यज्ञ के मंत्र दिए गए हैं, अग्नये स्वाहा। परंतु कुछ ऐसे यज्ञ भी हैं जैसे उनके मंत्र वेद में नहीं दिए गए हैं, जैसे कि सूर्य संबंधित। तो सूर्य संबंधित यज्ञ में मंत्र वेद में नहीं दिए गए हैं, तो वहाँ पे निश्चय करना पड़ता है। अब जिसने व्याकरण का अध्ययन किया है वह अग्नये स्वाहा को देखकर वहाँ पे निश्चय कर लेगा कि हाँ चतुर्थी प्रयोग होकर सूर्याय स्वाहा ऐसा उच्चारण होना है। परंतु जिसने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया है वह अग्नये स्वाहा को देखकर क्या करेगा, सूर्यये स्वाहा कर देगा। इसीलिए निश्चय करना दूसरा व्याकरण का प्रयोजन हुआ। आगम, तो यह प्रयोजन ना होके प्रयोजक माना जाता है। प्रयोजना देने जो क्या करता है, प्रवृत्ति देने वाला प्रयोजक मुख्य तौर पे यह कहलाता है। तो इसके बारे में महाभाष्य में लिखा है, आगमः खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदज्ञेयो ज्ञेयश्च इति प्रधानञ्च षट्सु अंगेषु व्याकरणं प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। तो ब्राह्मणों को, विद्वानों या ब्राह्मणों को बिना किसी इष्ट फल की अपेक्षा किए 6 अंगों सहित वेद का धर्म मानकर अध्ययन और अर्थ ज्ञान करना चाहिए, ऐसा वेदों में कहा गया है। और इन 6 अंगों में से सबसे प्रधान कौन है, व्याकरण है। और प्रधान में जो यत्न किया जाए वह कैसा होता है, फलदायक होता है। इस तरह से अगला है लघु। लघु यानी कि शब्द ज्ञान के लिए जो व्याकरण है वह लघु उपाय है। जैसे कि हमने भू धातु का अध्ययन किया तो भू के समान चलने वाली अनेक धातुओं को हमने जान लिया, जैसे कि गम धातु है इत्यादि। भू की तरह जितनी भी धातु होंगी उन सभी को हम जान लेंगे। वैसे ही राम शब्द का हमने अध्ययन किया तो अकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे उन सभी शब्दों को भी हमने जान लिया। इसीलिए यह कैसा उपाय है, लघु उपाय है। अगला है असंदेह, यानी कि संदेह का प्राग भाव, संदेह की उत्पत्ति ही ना होना, इसीलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। इसी तरह 13 जो है गौण प्रयोजन भी दिए गए हैं। कौन कौन से, ते सुराहा, अगला है दुष्टः शब्दः, फिर आता है यदधीतम, अगला है यस्तु प्रयुक्ते, अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति, यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण। तो यह 13 क्या है, गौण प्रयोजन है। तो यह किससे पूछा गया है, मैंने आपको बताया आगम। उसमें जो ये गौण मुख्य प्रयोजन है उनमें से है आगम। उसमें यह पंक्ति मिलती है, प्रधानञ्च षड्सु अंगेषु व्याकरणम। डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सर्वलघु इति को गणः। तो यह प्रश्न छंद से संबंधित है, तो छंदों पर हम चर्चा जरूर करेंगे। तो पद्य काव्य के लिए हमें छंद का ज्ञान होना अति आवश्यक माना जाता है। छंद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, तो चदी धातु है। किस अर्थ में होती है, आह्लादन अर्थ में होती है। इस धातु से छंद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो वेद के 6 अंग माने गए हैं, जिनमें से वेद पुरुष के पाद भाग को छंद माना गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आह्लादन कर रसानुकूलम, यानी कि आनंद को करने वाला और रसानुकूल पद्धति। तो छंद शास्त्र को पहले किन किन नामों से जाना जाता था, छंदो विवृत्ति, छंदो विचित्ति, छंदानुशासन, इन नामों से भी व्यवहार किया जाता था। तो सबसे प्राचीन छंद शास्त्र का ग्रंथ कौन सा है, छंद सूत्र। किसने इसका निर्माण किया है, पिंगल ने इसका निर्माण किया है। इसमें कितने अध्याय हैं, अध्यायों की संख्या कितनी है इसमें, 8 इसमें अध्याय मिलते हैं। सूत्र कितने हैं, तो 308 इसमें सूत्र मिलते हैं। अब छंद को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भागों में, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद।
मात्रिक छंद किसे कहा जाता है? तो जिन छंदों में पाद में स्थित वर्णों की मात्राओं को गिना जाता है वह मात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे कि आर्या छंद। मात्राएं यानी कि लघु और गुरु के भेद से दो प्रकार की होती है। लघु किसे कहा जाता है? तो ह्रस्व की लघु संज्ञा होती है, अर्थात ह्रस्व स्वर जैसे कि अ, ई, उ, री, इनकी लघु संज्ञा होती है। और ह्रस्व स्वर से युक्त व्यंजन वर्णों की भी लघु संज्ञा ही होती है। जैसे कि क, तो इसमें अ है, इसीलिए यह क्या है? लघु माना जाएगा। गुरु किसे कहा जाता है? तो दीर्घ स्वरों की गुरु संज्ञा होती है। जैसे कि आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी क्या होती है? दीर्घ संज्ञा होती है। और दीर्घ स्वर से युक्त जो व्यंजन होंगे उनकी भी गुरु संज्ञा होंगी। जैसे कि की आ गया, के, को, इस तरह से, तो इनकी भी गुरु संज्ञा ही होती है। दूसरा है वार्णिक छंद। तो जिन छंद में या जिन छंदों में पाद में स्थित वर्णों की संख्या गिनी जाती है वह वार्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे कि अनुष्टुप, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा या वंशस्थ, वसंत तिलका, यह सभी वार्णिक छंद कहलाते हैं। तो गणना के आधार पर यदि हम देखें तो छंद तीन प्रकार का निकल के आ जाता है। पहला आता है समवृत्त, दूसरा अर्ध समवृत्त, और अंतिम आता है विषमवृत्त। तो जिन छंदों के चारों पादों के वर्णों की संख्या समान होती है उन्हें हम समवृत्त कहते हैं। जैसे कि अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद के चारों पादों में 8 8 8 और 8 वर्ण होते हैं। तो वह कैसा छंद है? समवृत्त छंद है। और जहां पर पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा इन पादों के वर्णों की संख्या समान हो उन्हें हम समवृत्त छंद कहते हैं। जैसे कि पुष्पिताग्रा छंद है, तो उसमें पहले और तीसरे इन पादों में वर्णों की संख्या 12 होती है और दूसरे और चौथे में 13 वर्णों की संख्या होती है। इसी तरह हरिणी, प्लुता, वियोगिनी, यह सभी अर्ध समवृत्त छंद कहलाते हैं। अंतिम है विषमवृत्त छंद। तो जिन छंद में या जिस छंद में चारों पादों के वर्ण समान ना हो उसे हम विषमवृत्त छंद कहते हैं। जैसे कि उद्गाता, कलिका इत्यादि छंद इसमें मिलते हैं। और लौकिक जो छंद है उसमें 8 गण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? भगण, जगण, सगण, यगण, रगण, तगण, मगण और नगण। इस तरह से 8 इसमें क्या मिलते हैं? गण मिलते हैं। अब इनके चिन्ह भी लघु और गुरु के समान भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। इसके लिए एक श्लोक दिया गया है, आदि मध्यावसानेषु भजसा याति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। यानी कि पहले बोला भ, ज, सा, यानी कि भगण, जगण और सगण। आदि मध्यावसानेषु, भगण में आदि गुरु होगा, जगण में मध्य गुरु होगा, आदि मध्यावसानेषु, और सगण में अंतिम गुरु होगा। बाकी सारे लघु हो जाएंगे। भजसा में क्या है? आदि गुरु, तो इसमें बाकी सारे लघु हो जाएंगे। वैसे ही जगण में मध्य गुरु, तो बाकी सारे लघु हो गए। सगण में क्या है? अंत गुरु, तो यह अवसान गुरु, तो इसमें बाकी सारे लघु हो जाएंगे। इसी प्रकार यरता लाघवम यान्ति, यगण, यरता यानी कि यगण, रगण और तगण, इसमें क्या कहा? आदि मध्यावसानेषु लाघवम। तो यगण में आदि क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा, बाकी सारे गुरु हो जाएंगे। रगण में मध्य लघु हो जाएगा, बाकी सारे गुरु हो जाएंगे। तगण में अंत्य क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा, बाकी सारे गुरु हो जाएंगे। तो इस तरह से। और मनौ तु गुरु लाघवम, मनौ यानी कि मगण, उसमें क्या होंगे? सभी गुरु हो जाएंगे। और नगण, नगण में सारे
लघु हो जाएंगे। तो इस तरह से तो सर्व लघु किस में होता है? नगण में होता है। तो इस तरह से इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम य माता राजभान सलगाह इस तरह से भी याद रखते हैं, परंतु ये जो फॉर्मूला है ये ज़्यादा अच्छा है। आदि मध्यावसानेषु भजसा याति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। इस तरह से अगला प्रश्न है व वर्णः अस्ति, तो इसका उच्चारण स्थान यहाँ पे पूछा गया है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यह सवर्ण संज्ञा करता है। जिसके तुल्य हो क्या? आस्य और प्रयत्न, उच्चारण स्थान और प्रयत्न जिनके समान हो उसकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। तो उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं? पाणिनीय शिक्षा में 8 माने गए हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में 7 का ही निर्देश मिलता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में भी 7 का ही निर्देश मिलता है। तो अ कवर्ग ह और जो विसर्जनीय विसर्गें होती है इस प्रकार की उसका कंठ उच्चारण स्थान है। ई चवर्ग य और ये श इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। रि टवर्ग र और श इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। ऋटुरषाणा मूर्धा। उसी प्रकार आगे ऋतुलसाना दंताः, तो रि तवर्ग ल और स इनका उच्चारण स्थान दंत। उ पवर्ग उपदमानीय विसर्गे, जो प फ के बाद आने वाली विसर्गें होती हैं, प और फ ऐसी जो विसर्गें हैं उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? ओष्ठ। ञ म ङ ण न इनका उच्चारण स्थान नासिका। ए ऐ इनका कंठ तालु। ओ औ इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम, तो दंत ओष्ठ। तो इसमें यदि हम देखें ये ऊष्म ये अंतस्थ वर्णों की श्रेणी में भी आता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जिह्वामूलीय यानी कि जो क ख उससे पहले आने वाली जो यह विसर्गें होती हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वामूल। और नासिका का अनुस्वार का नासिका होता है। इस प्रकार से तो इनमें से ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? श श स और ह ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ यर्लवाह अंतस्थाः, तो य र ल व यह अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। वैसे ही कादयो मावसानाः स्पर्शाः, क वर्ग से लेकर पवर्ग पर्यंत जो यह 25 वर्ण आते हैं इन्हें हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो वकार क्या है? अंतस्थ वर्ण। तो इसमें सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुलभ सूत्राणि केन वेदांगेन संबद्धानि, तो वेद के 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। शिक्षा को घ्राण कहा जाता है वेद पुरुष का, नासिका यानी कि। कल्प को हस्त, व्याकरण को मुख, निरुक्त को श्रोत्र, ज्योतिष को नेत्र और छंद को पैर यानी कि पाद। इनमें से एक है कल्प। कल्पो हस्तौ तो पठ्यते। कल्प को क्या माना गया है? हस्त। तो ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित यज्ञों की विधियों को सारगर्भित वाक्यों में विवेचन करने वाला ग्रंथ कल्प सूत्र कहलाता है। कल्प शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नियम या विधि। कल्प यदि शब्द का अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नियम या विधि। अब कल्प सूत्रों के 4 विभाग हैं। पहला आता है श्रौत सूत्र,
दूसरा आता है धर्म सूत्र, तीसरा आता है गृह्य सूत्र, अंतिम आता है शूलभ सूत्र। श्रोत सूत्र किन्हें कहा जाता है? तो वैदिक यज्ञों का विधान जो करे, वैदिक यज्ञों का विधान करना इसका कार्य है। अलग अलग वेदों के अलग अलग श्रोत सूत्र होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद का आश्वलायन श्रोत सूत्र है, शांखायन श्रोत सूत्र है, शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन श्रोत सूत्र है, कृष्ण यजुर्वेद का आपस्तंभ, बौधायन, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, वैखानस, मानव, यह क्या है? श्रोत सूत्र है। सामवेद का आर्षेय श्रोत सूत्र, लाट्यायन श्रोत सूत्र, द्राह्यायन और जैमिनीय श्रोत सूत्र इसके मिलते हैं। अथर्ववेद के वैतान नाम का एकमात्र श्रोत सूत्र मिलता है। धर्म सूत्र की बात करें तो वर्णाश्रम धर्म आचार व्यवहार का ज्ञान जिससे हो उसे हम धर्म सूत्र कहते हैं। वर्तमान में एक ही धर्म सूत्र उपलब्ध है जो गौतम धर्म सूत्र मात्र उपलब्ध होता है, जो जिसका संबंध किससे है? सामवेद से मिलता है। गृह्य सूत्र तो संस्कारों का और पंच महायज्ञों का जो इनकी विधियों का वर्णन मुख्य तौर पे दिखाया उसे हम गृह्य सूत्र की श्रेणी में रखते हैं। 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ और बलि वैश्वदेव। यह सभी पंच महायज्ञ कहलाते हैं। इनकी विधियों का वर्णन मुख्य तौर पे गृह्य सूत्र में दिखाया गया है। ऋग्वेद की बात करें तो आश्वलायन और शांखायन नामक 2 गृह्य सूत्र मिलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के पारस्कर गृह्य सूत्र मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद के बहुत सारे हैं, आपस्तंभ, बौधायन, हिरण्यकेशी, वाधूल, काठक, भारद्वाज, वैखानस, वाराह, मानव, यह सभी गृह्य सूत्र इसके मिलते हैं। सामवेद की बात करें तो उसमें गोभिल, खादिर और जैमिनीय, यह 3 गृह्य सूत्र मिलते हैं। अथर्ववेद में कौशिक नाम का क्या मिलता है? गृह्य सूत्र मिलता है। शूलभ सूत्र की बात करें तो वैदिक यज्ञों की वेदी निर्माण का या कुंड संरचना के विषय में जिसमें वर्णन मिले उसे हम शूलभ सूत्र कहते हैं। तो शूलभ का अर्थ क्या होता है? रज्जु यानी कि रस्सी। तो नापना इसका मुख्य अर्थ होता है, तो वेदी निर्माण इसका मुख्य कार्य होता है। तो शुक्ल यजुर्वेद का इससे संबंधित मिलता है कात्यायन शूलभ सूत्र, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित मिलता है आपस्तंभ, बौधायन, मानव, मैत्रायणीय, वाधूल और वाराह, यह शूलभ सूत्र इसके मिलते हैं। तो शूलभ सूत्राणि केन वेदांगेन कल्पेन वेदांगेन संबद्धानि, 20 का सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है तद स्त्रीलिंग शब्दस्य तृतीया बहुवचने रूपम भवति। तो पाणिनीय शास्त्र में अष्टाध्यायी में 35 शब्द ऐसे हैं जो सर्वनाम संज्ञक शब्द कहलाते हैं। और तद भी क्या है? सर्वनाम संज्ञक शब्द है जो तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न चलता है। स्त्रीलिंग में बात करें सा तेताः, ताम तेताः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु, इस तरह से चलता है। पुल्लिंग में सह तौ ते, नपुंसकलिंग में तत्ते तानि, इस तरह से रूप चलता है। तृतीया बहुवचने ताभिः, 20 सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है तद स्त्रीलिंग शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपः भवति। सप्तमी बहुवचन में कैसे चलेगा? तस्याम तयोः तासु, बहुवचने तासु बनेगा। अगला प्रश्न है अनुष्टुप छंदे प्रतिचरणे कति वर्णाः भवन्ति। इसके बारे में मैंने आपको बताया 8, 8, 8 और 8। अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है? तो श्लोके षष्ठं गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुर्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्योः, यानी कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद का जो छठा वर्ण होगा वह गुरु रहेगा और प्रत्येक पाद का जो 5वां वर्ण रहेगा वह लघु रहेगा और पहले और तीसरे पाद का 7वां वर्ण गुरु होगा और दूसरे और चौथे पाद का 7वां वर्ण लघु रहेगा। इस तरह से इसकी पाद व्यवस्था, यानी कि 5वां वर्ण लघु हो, छठा वर्ण गुरु हो, पहले और तीसरे पाद का 7वां वर्ण गुरु हो, दूसरे और चौथे पाद का 7वां वर्ण लघु हो, इसे हम अनुष्टुप छंद की श्रेणी में रखते हैं। तो प्रतिचरणे कति वर्णाः भवन्ति? 8। इसे ही हम श्लोक छंद भी कहते हैं और सबसे ज्यादा पुराणों में पाया जाने वाला छंद भी अनुष्टुप छंद ही माना जाता है। अगला प्रश्न है वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये
जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ अस्मिन् पद्ये कः छंदः। तो इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और पूरे इसमें कितने हो जाएंगे, 32 वर्ण हो जाएंगे। इसका लक्षण मैंने आपको बताया। तो इसके छठा वर्ण क्या होगा, तो छठा वर्ण गुरु होगा, पांचवा वर्ण लघु होगा, पहले और तीसरे पाद का सप्तम वर्ण गुरु होगा और दूसरे चौथे पाद का सप्तम वर्ण लघु होगा। इस तरह से इसकी वर्ण व्यवस्था मिलती है। इसमें ही यदि हम देखें तो वागर्था विव, तो पंचम वर्ण क्या कहा, लघु कहा। तो यहाँ पे पंचम वर्ण लघु है। छठा वर्ण क्या हो, गुरु हो, यह गुरु हुआ। इसी तरह जितना जो भी छठा वर्ण होगा वह क्या रहेगा, गुरु रहेगा और पांचवा वर्ण लघु रहेगा। उसी तरह पहले और तीसरे पाद का सप्तम वर्ण गुरु, दूसरे चौथे पाद का सप्तम वर्ण लघु रहेगा। अंतिम प्रश्न है, डाकुओं से सभी लोग डरते हैं, अस्य संस्कृतानुवादः स्यात्। तो यहाँ पर सभी लोगों के डरने का हेतु किसे बताया गया है, डाकुओं को बताया है। तो भय हेतु में पंचमी होती है किस सूत्र से, भीत्रार्थानाम भय हेतु। यह सूत्र क्या कहता है, भय अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय हेतु कारक की अपादान संज्ञा होती है। तो किन किन धातुओं में भय अर्थ वाली, विभेति, रक्षा अर्थ वाली, त्रायते इत्यादि धातुओं के प्रयोग में भय का जो हेतु हो उसकी अपादान संज्ञा होगी। तो यहाँ पर सभी लोगों के भय का हेतु कौन हुआ, डाकू हुआ। इसीलिए इस सूत्र से क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा होके अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी हो जाएगी, बहुवचन है। तो दस्युजनेभ्यः इसका रूप बनेगा, सभी लोग, यह बहुवचनांत है तो इसमें सर्वे लोकाः ऐसा आ जाएगा और क्रिया भी बहुवचनांत ही हो जाएगी। तो देखें, दस्युजनेभ्यः सर्वे लोकाः त्रस्यन्ति, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।